मॉर्निंग स्टूडेंट्स, दिस इज सूरज सर, योर साइंस टीचर। बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में आपको साइंस के बारे में बताई गई थी, साइंस के डेफिनेशन के बारे में बताया गया था, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में बताया गया था, जो कि सभी वर्गों के बच्चों के लिए काफ़ी ज़्यादा लाभदायक साबित हुआ। आज आपको स्टैंडर्ड 6 की जो प्रथम चैप्टर है फूड यानी कि भोजन, हम उसकी चर्चा करेंगे। फूड क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, फूड आइटम्स किसे कहते हैं, हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनिवोर्स, ये तमाम जो कीवर्ड्स हैं हम इस चैप्टर में इसे डील करेंगे। तो हम पहले फूड पे आते हैं कि फूड होता क्या है। स्टूडेंट्स, फूड वैसे मटेरियल है जिसके बिना हम धरती पे सरवाइव नहीं कर सकते हैं। यह हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट मटेरियल है जिसको प्राप्त करके हम अपने लाइफ को सस्टेन कर सकते हैं और तमाम जो लिविंग वर्ल्ड है, इसमें लिविंग थिंग्स सरवाइव कर रहे हैं, उनको सरवाइव होने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। तो यह फूड आखिर आता कहाँ से है? बच्चों, यह फूड जो हम भोजन करते हैं, तरह तरह के आइटम जो हम लोग प्रतिदिन खाते हैं अनेकों अलग अलग टाइमों में, वह सभी भोजन कहीं ना कहीं प्लांट्स और एनिमल्स यानी कि पेड़ पौधे और जानवरों से प्राप्त होती है। तो अब हम आगे बात करेंगे कि जो फूड है वह फूड हमें कैसे प्राप्त होता है और कहाँ से प्राप्त होता है। तो बच्चों, सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी एक मनुष्य अगर भोजन करता है तो वह प्रतिदिन प्रत्येक समय एक ही तरह का भोजन नहीं कर सकता है। अगर उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो हम अगर सुबह नाश्ता में रोटी भाजी खाते हैं तो दोपहर में रोटी भाजी, शाम में रोटी भाजी, रात में रोटी भाजी नहीं प्रीफर कर सकते हैं। हम लोग क्या करते हैं, अलग अलग तरह के फूड आइटम्स को प्रीफर करते हैं, उसको खाते हैं, जिनसे अलग अलग स्वाद मिलती है और टेस्ट के अनुसार हम अपने हेल्थ को नज़र में रखते हुए भोजन को खाते हैं, भोजन को प्राप्त करते हैं। भोजन जो है वह सभी जीवों के लिए अति आवश्यक है और यह भोजन हमें मेनली 2 सोर्स से प्राप्त होता है, एक प्लांट्स और दूसरा एनिमल। बच्चों, जो भोजन हमें प्लांट से प्राप्त होता है वह हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड हुआ, यानी कि प्लांट्स जो है वह हमारा प्राइमरी सोर्स ऑफ फूड है, जिससे जो भी जीव जंतु भोजन करते हैं तो वह डायरेक्टली या इनडायरेक्टली प्लांट्स पे निर्भर होते हैं, उसी से अपना खाना बनाते हैं। और जो जीव जंतु खुद से अपना खाना बनाता है, खुद से अपना भोजन तैयार करता है, उसे हम स्वपोषी कहते हैं, इंग्लिश में ऑटोट्रॉफ। तो आखिर यह खाना बनने की जो विधि है वो कौन सी विधि है? तो बच्चों, भोजन जो है, जो भी स्वपोषी अपना भोजन खुद से तैयार करते हैं वह एक क्रिया प्रकाश संश्लेषण के द्वारा तैयार करते हैं अपने भोजन को। और प्रकाश संश्लेषण में जीव को यानी पेड़ पौधे को सूर्य की प्रकाश यानी सनलाइट, जल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है। तब जाके हमारा यह जो भोजन है वह तैयार होता है और वो भी ग्लूकोज के रूप में। पेड़ पौधे जब अपना भोजन प्रकाश संश्लेषण की विधि से अपना भोजन तैयार करता है तो उस दौरान सूर्य की प्रकाश, जल, कार्बन डाइऑक्साइड
और क्लोरोफिल की जरूरत पड़ती है, तब जाकर वह भोजन ग्लूकोज के रूप में बनता है। आगे चलकर यह रिएक्शन थोड़ा और बड़ा होगा जिसमें ऑक्सीजन और वाटर भी रिलीज होती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जो जीव जंतु अपने भोजन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे जंतुओं पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी कहते हैं। मतलब कि जो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं उन्हें स्वपोषी ऑटोट्रॉप्स, और जो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं उन्हें परपोषी यानी हेटेरोट्रॉप्स कहा गया है। इनमें भी कई पार्ट्स हैं, इनमें भी क्लासिफिकेशन है जो 7th क्लास में इनके बारे में जानना है। बच्चों अब हम बात करते हैं एनिमल से प्राप्त किया गया भोजन। जनरली जो प्लांट से जो भोजन तैयार होता है उसमें हम प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स को अपने भोजन के रूप में खाते हैं। जैसे प्लांट्स के लीव्स को खा रहे हैं, प्लांट्स के फ्रूट्स को खा रहे हैं, उनके फ्लावर को खा रहे हैं, उनके स्टीम को खा रहे हैं। तो ये तमाम प्लांट्स के पार्ट्स को हम लोग भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। अगर हम आपको छोटा छोटा उदाहरण दें तो इनमें देखा जाए, अगर प्लांट का हम जड़ खाते हैं तो जड़ कौन सी सब्जी के रूप में खा रहे हैं हम लोग? मूली के रूप में। अगर हम तना खाते हैं तो हम आलू खाते हैं, यानी तना अगर प्लांट्स का पार्ट हो गया तो आलू जो हम लोग ले रहे हैं वह आलू प्लांट्स का तना पार्ट होता है। आगे अगर हम बात करें पत्ती का, तो पत्ती में हम लोग साग खाते हैं। उसके बाद अगर हम और आगे बात करें फूल का, तो इसमें हम फूल गोभी, ये सब अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। तो कहने का मतलब यह हुआ कि जो भी प्लांट्स का पार्ट है उसे हम किसी न किसी रूप में हम अपने भोजन के स्वरूप में उसे ग्रहण करते हैं। अब बच्चों हम चलते हैं एनिमल। जैसा कि एनिमल से जो भोजन प्राप्त होता है वह जनरली मीट, मिल्क, हनी, एटसेट्रा। स्टूडेंट्स, जो हम एनिमल से भोजन प्राप्त करते हैं वह उनके मीट के रूप में, मिल्क के रूप में, हनी के रूप में, इवन एग्स जो खाते हैं वह भी हमें किसी न किसी एनिमल से यानी कि बर्ड से हमें मिलता है। तो बात करते हैं अगर हम कि जो जानवर यानी जो एनिमल मिल्क देता है उन्हें साइंस की भाषा में मिल्क एनिमल कहते हैं। और हम मीट के रूप में चिकन, मटन, तमाम चीजें खाते हैं। उसके बाद अगर हम हनी की बात करें तो यह हमें बी के द्वारा, जो हनी बी होते हैं उनसे हमें हनी प्राप्त होता है। वह अपने बीहाइव में यानी अपने छत्ता में अपने जो फूल के जो रस होते हैं जिन्हें नेक्टर बोला जाता है उसे वह सालों भर जमा करते हैं और वही नेक्टर आगे चलकर हनी में कन्वर्ट होता है। तो हम इसे भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं। धरती पर बहुत सारे ऐसे मनुष्य हैं, बहुत सारे ऐसे जानवर हैं, बहुत सारे जीव जंतु ऐसे भी हैं जो सिर्फ शाकाहारी या फिर मांसाहारी या दोनों यानी सर्वाहारी भोजन प्राप्त करते हैं। तो बच्चों अब हम देखेंगे इन तीनों का, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। herbivores, carnivores and omnivores। अब बच्चों जैसा कि भोजन प्राप्त करने का जो तरीका है, जो भोजन ये लोग अनेक जीव जंतु भोजन खाते हैं
उनमें शाकाहारी का मतलब होता है कि जो सिर्फ प्लांट्स पार्ट को ही खाते हो, सिर्फ प्लांट्स पार्ट। इसमें अगर हम एग्जांपल दे सकते हैं तो काऊ, बफलो, गोट, etc। अगर हम मांसाहारी की बात करें तो इसमें ये जानवर, ये एनिमल सिर्फ मांस पार्ट को अपने भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो इनमें लायन, टाइगर, और अगर हम सर्वाहारी की बात करें तो इसमें जीव जंतु भोजन जो है वह पेड़ पौधे का भी पार्ट प्राप्त करते हैं और मांस पार्ट भी ग्रहण करते हैं, जिसमें अधिकतर मनुष्य आते हैं, कौवा इत्यादि। तो इस तरह से बच्चों आज आपने सीखा कि भोजन क्या होता है, भोजन खाने का जो तरीका होता है जानवरों में, उन्हें किस तरह से वर्गीकरण किया गया है। निम्नलिखित रूप से 3 रूप में वर्गीकरण किया गया है, शाकाहारी, मांसाहारी और सर्वाहारी। बच्चों आपको 1-2 मैं कीवर्ड्स बता दूं, जिसमें से पहला कीवर्ड्स है हमारा, जो कीवर्ड्स होगा, जो अधिकतर हम कोई सामान लाने जाते हैं, एडिबल भोजन जो खाने योग्य, तो उसमें हमारा एक वर्ड लिखा होता है इंग्रेडिएंट्स। ये इंग्रेडिएंट्स का मतलब क्या होता है? तो बच्चों इंग्रेडिएंट्स का मतलब होता है कि जो भी हम भोजन प्राप्त कर रहे हैं, जो भोजन हम ला रहे हैं, जो भोजन हम खा रहे हैं, उस भोजन के बनने के दौरान उस भोजन में आखिर क्या क्या मिला है। एज फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मार्केट से या घर पे हम इडली बनाते हैं, तो इडली तो हो गया आपका फूड आइटम। इडली क्या हो गया? फूड आइटम हो गया, एक तरह से भोजन हो गया। और इडली जो है क्या क्या चीज से बना है मिलकर, वो उसका इंग्रेडिएंट्स होगा। जैसे इडली बनने में राइस की जरूरत पड़ती है, पल्स की जरूरत पड़ती है, साल्ट की जरूरत पड़ती है, वाटर। तो ये तमाम चीजें जो है, ये इसका इडली का क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स हो गया। क्या हो गया? इंग्रेडिएंट्स। अगर हम सब्जी भी खाते हैं तो उसमें सरसों का तेल हो गया, मसाला हो गया, नमक हो गया, पानी हो गया, तो वह सब्जी एक आहार के रूप में है, लेकिन इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया? मसाला, तेल, पानी इत्यादि। तो बच्चों आज या क्लास 6 का पहला अध्याय फूड चैप्टर जो है वह कंप्लीट हुई। और इस वीडियो में आपको जो भी बातें समझ में नहीं आई हो तो आप इसे नीचे लिखे गए कमेंट बॉक्स में अपना मैसेज छोड़े, मैं आपको रिप्लाई दूंगा। और यह वीडियो अंत तक देखें। साथ ही साथ माय डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल को लाइक करना ना भूले, सब्सक्राइब करना ना भूले, और बेल आइकन को तो बिल्कुल ही ना भूले, क्योंकि अगर आप बेल आइकन दबाना भूलते हो तो फिर आपको आने वाली नोटिफिकेशन आपको नहीं पता चलती है। और मैं आपको हर क्लास का हर चैप्टर मैं प्रतिदिन वीडियो बनाकर आप तक पहुंचाऊंगा। धन्यवाद।